हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपी एकेडमी। आज आप लोग को सोलर सिस्टम के बारे में समझाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी। सोलर सिस्टम में जितना प्लैनेट है उसके बारे में क्लियर। तो देखो, पहले हम लोग को जानकारी लेने का सोलर सिस्टम क्या है। तो व्हाट इज द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम क्या होता है? देखो, द 8 प्लैनेट्स, दे आर मून्स एंड द सन और आर सोलर सिस्टम। तो क्या होता है? 8 प्लैनेट्स, मून, वो लोग का मून रहता है, मून्स एंड द सन, इससे ये सबसे तैयार होता है सोलर सिस्टम। क्लियर? सोलर सिस्टम में कितना प्लैनेट है? 8 प्लैनेट है। क्या क्या है सुन लो। देखो देखिए, फर्स्ट क्या होता है? द सन। सन का राउंड करता है बहुत सारे प्लैनेट। क्या क्या है? मर्क्यूरी फर्स्ट होता है, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो क्या क्या हो गया? कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना प्लैनेट है? 8 प्लैनेट। तो फर्स्ट कौन होता है? द सन। सन, मर्क्यूरी, वेनस। सन का कौन सा प्लैनेट है? देख लो, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। चलो, अब आप लोग इधर सब ओरली प्लैनेट का सीख लिया। अभी देखो, इधर मैं उल्टा पलटा दी हूँ आप लोग को ओरली नंबर डालने का। फर्स्ट क्या होता है? द सन है। उसके बाद एक है यूरेनस। यूरेनस कितना नंबर में है? यूरेनस इधर है। कौन सा नंबर में है? 1 2 3 4 5 6 7। तो इधर डालने का 7। नेक्स्ट में एक है सैटर्न। सैटर्न कौन सा नंबर में है? इधर है। कौन सा? 1 2 3 4 5 6 नंबर में। तो इधर लिखने का 6। अभी देखो, नेक्स्ट में क्या है? मार्स। मार्स कौन सा नंबर में है? मार्स इधर है। तो कौन सा नंबर है? 1 2 3 4 नंबर में है मार्स। नेपच्यून। नेपच्यून किधर है? लास्ट में है। तो लास्ट में कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नेपच्यून 8 नंबर में। अर्थ 1 2 3 नंबर में अर्थ। जुपिटर 1 2 3 4 5 है। तो लिखो जुपिटर 5 नंबर में है। अभी क्या है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के फर्स्ट में है मर्क्यूरी। उसके बाद क्या है? वेनस। वेनस क्या है? सेकंड में है। तो सेकंड। तो आप लोग को ऑर्डरली बैठा देना। अभी फर्स्ट में कौन है? मर्क्यूरी, सेकंड में वेनस, उसको थर्ड में अर्थ, फोर्थ में मार्स, फिफ्थ में जुपिटर, सिक्स्थ में सैटर्न, सेवेंथ में यूरेनस, एट में नेपच्यून। अभी ऑर्डरली हो गया। अब लोग को सीरियली पढ़ने का और इधर उल्टा पलटा है उसको सीधा लिखने का, ऑर्डरली लिखने का। क्लियर? चलो, अभी क्या है? हम लोग का मर्क्यूरी के बारे में जानकारी लेने का। मर्क्यूरी का हिंदी में क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बुध। बुध। मर्क्यूरी को बोलते हैं बुध। मर्क्यूरी के बारे में देखो, मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हम लोग का सोलर सिस्टम है सबसे छोटा क्या? मर्क्यूरी। इट इज क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन। क्लोजेस्ट मतलब सबसे पास है सूरज का, तो ये क्लोजेस्ट है। नेक्स्ट, इट इज जस्ट अ लिटिल हर्ट्स लार्ज देन आवर मून। हम लोग का मून है ना, मून से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है। तो क्लियर? चलो, और नेक्स्ट में क्या है? It does not have an atmosphere to regulate the temperature. उसका एटमॉस्फेयर में रेगुलेटेड टेम्परेचर नहीं है। It is boiling hot during the day and freezing cold at night. दिन में क्या होता है? बहुत गर्म होता है और रात में क्या होता है? ठंडी हो जाता है। ये इसका मेन पार्ट होता है। It revolves around the sun, completing one revolution in 88 days. पूरा सन को घूमने के लिए, सन को 4-5 मिनट घूमने के लिए उसको कितना टाइम लगता है? 88 days उसको लगता है। उसके बाद क्या है? It has been
इट कैन बी सीन विथ द हेल्प ऑफ आवर बिनोकुलर। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट में क्या है, इट हैज नो मून, इसका कोई भी मून नहीं है। तो चलो नेक्स्ट में क्या है, वेनस। वेनस को क्या बोलते हैं हिंदी में, शुक्र ग्रह। वेनस को क्या बोलते हैं, शुक्र ग्रह। तो उसका बारे में हम लोग को जानकारी लेती हूँ। वेनस इज द सेकेंड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन एंड द सिक्स्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। क्या वेनस क्या होता है, सेकेंड क्लोजेस्ट, सन इसमें से सन, उसके बाद क्या होता है मर्क्यूरी, उसके बाद क्या होता है वेनस, तो सेकेंड नंबर में है। और लेकिन उसका साइज का हिसाब से क्या सिक्स नंबर में है। क्लियर। अभी इट इज अबाउट द सेम साइज ऑफ द अर्थ। हम लोग का अर्थ है ना, पृथ्वी है उसका और इसका वेनस का सेम साइज होता है। इट इज ऑल्सो द अर्थ्स ट्विन। अर्थ्स ट्विन कौन सा आप लोग का क्वेश्चन रहता है, अर्थ्स ट्विन प्लैनेट का नाम बता, तो क्या लिखेगा आप लोग, वेनस लिख देना का, हो गया। तो चलो नेक्स्ट में क्या है, इट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई। रात में हम लोग को ब्राइटेस्ट प्लैनेट क्या होता है, वेनस, शुक्र। वेनस इज नोन इवनिंग स्टार। वेनस का और एक नाम होता है, क्या नाम होता है, इवनिंग स्टार, मतलब शाम को दिखाई देता है आसमान में। उसके बाद क्या है, इट हैज नो एटमोस्फेयर बट इट्स मेड अप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका अंदर कुछ एटमोस्फेयर नहीं है, लेकिन इसमें कैसे बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है। इट इज द हॉटेस्ट नॉन प्लैनेट। ये सबसे हॉटेस्ट है, मतलब बहुत गर्मी है ये प्लैनेट। इट डज नॉट कंटेन वाटर। इसमें क्या है, वेनस में क्या है, पानी नहीं है। वी बिलीव नो लाइफ एक्सिस्ट ऑन दिस प्लैनेट। इसलिए हम लोग विश्वास करते हो क्या, इसमें कोई भी प्लैनेट, इस प्लैनेट में कोई भी लाइफ नहीं है, कोई भी जिंदा नहीं है। इट हैज नो नेचुरल सैटेलाइट। इधर की भी, इस प्लैनेट में भी क्या है, सैटेलाइट नहीं है। चलो नेक्स्ट में, सैटेलाइट मतलब क्या था, चांद, चांद नहीं है। तो नेक्स्ट में क्या है, अर्थ। अर्थ मतलब क्या होता है, पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में हम लोग को जानकारी लेनी। हम लोग कौन सा प्लैनेट में हो, बोलो, पृथ्वी में। पृथ्वी को बोलते हैं अर्थ, उसके बारे में हम लोग को जानकारी लेने का। तो अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट। क्या होता है, अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। सन से 3 नंबर में कौन सा प्लैनेट है, अर्थ। तो नेक्स्ट में देखो, इट इज नोन एज द ब्लू प्लैनेट। अर्थ को और एक नाम क्या है, ब्लू प्लैनेट। एज 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। 70% क्या होता है, वाटर से कवर है, और 30% क्या होता है, लैंड रहता है। 30% क्या है, 30% लैंड है। लैंड मतलब मिट्टी वो सब है। तो 70% वाटर है, वाटर कवर रहता है, और 30% क्या होता है, लैंड रहता है। नेक्स्ट में क्या है, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट ऑन व्हिच लाइफ एक्सिस्ट। अर्थ में क्या है, लाइफ है। से इतना प्लैनेट, कितना प्लैनेट है, 8 प्लैनेट का अंदर से अर्थ में लाइफ है, और कोई भी प्लैनेट में लाइफ नहीं है। नेक्स्ट में देखो, द टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज मॉडरेट which is suitable for the existence of the life। लाइफ के लिए मतलब जिंदगी के लिए जितना सारा हम लोग को जितना लाइट जरूरत होता है, हीटिंग जरूरत होता है, उतना हीट हम लोग को अर्थ में मिलता है, ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। इसलिए इधर लाइफ है। और कोई भी प्लैनेट में इतना मतलब लाइट, सूरज का रोशनी इतना कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए उधर लाइफ नहीं है। इधर आदमी लोग, प्लैनेट सब कुछ रहता है, लेकिन और कोई भी प्लैनेट में नहीं रहता है। इधर और भी क्या रहता है, देखो, द 2 इम्पोर्टेंट थिंग्स। और भी 2 इम्पोर्टेंट चाहिए। तो लाइफ के लिए क्या चाहिए,
है, जान लेता। हम लोग सांस लेते हो क्या है, ऑक्सीजन, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और के पीने, पानी पीने के लिए पानी चाहिए, खाना पानी सब मिलता है इसमें से। कौन सा प्लेनेट से? अर्थ से। तो टू इम्पोर्टेंट थिंग्स, ऑक्सीजन एंड वाटर, नेसेसरी फॉर लाइफ। लाइफ के लिए हम लोग को दो चीज मिलता है, आर प्रेजेंट ऑन दिस प्लैनेट। इस प्लैनेट में ऑक्सीजन और वाटर मिलता है। नेक्स्ट में देखो, इट हैज वन नेचुरल सैटेलाइट नोन एज द मून। हम लोग का इधर कौन सा सैटेलाइट है? नेचुरल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट नहीं है। नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? मून। मून को बोलता है आर्टिकल नेचुरल सैटेलाइट। क्लियर? कितना है हम लोग अर्थ में? वन, एक ही है। चलो नेक्स्ट में देखो, इट इज द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सन से अर्थ राइट डिस्टेंस, ठीक डिस्टेंस में है, दूरत्व में है, ज्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है। क्लियर? चलो अर्थ के बारे में आप लोग समझ में आ गए ना। चलो अभी नेक्स्ट प्लैनेट क्या है? मार्स। मार्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? मंगल ग्रह। क्या बोलते हैं? मंगल ग्रह। तो उसके बारे में आप लोग को जानकारी लेने का, तो जानकारी में लेने का क्या क्या है देख लो आप लोग फटाफट करके। मार्स इज द कितना नंबर में है? फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। सन का कितना नंबर में है? फोर्थ प्लैनेट है। चलो नेक्स्ट में क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेड प्लैनेट। उसका और भी एक नाम है, क्या है? रेड प्लैनेट। क्यों? उसको लाल कलर दिखाई देता है। मार्स कौन सा कलर का दिखाई देता है? लाल। अर्थ को कौन सा कलर दिखाई देता है? ब्लू, इसलिए उसका नाम है ब्लू प्लैनेट। इसको लाल कलर दिखाई देता है मार्स को, इसलिए उसका नाम क्या है? रेड प्लैनेट। तो क्यों दिखाई देते हैं? तो इट्स सरफेस इज रेड इन कलर है, उसका फेस कौन सा कलर का दिखाई देता है? रेड कलर दिखाई देता है, इसलिए वो रेड कलर दिखाई देता है। क्यों रेड क्यों दिखाई देता है? जानकारी ले लो। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, उसमें बहुत सारा आयरन ऑक्साइड है, इसलिए उसको लाल दिखाई देता है। तो मार्स के क्यों लाल दिखाई देता है? तो उसमें आयरन ऑक्साइड है, इसलिए लाल दिखाई देता है। मार्स हैज टू नेचुरल सैटेलाइट। मार्स का कितना सैटेलाइट है? टू सैटेलाइट। क्या क्या है? फोबोस और डीमोस। डीमोस और फोबोस दो सैटेलाइट मेन है, तो फोबोस और डीमोस। क्लियर? तो आप लोग का मार्स के बारे में, मार्स कौन सा कलर का होता है? रेड कलर का। और अर्थ कौन सा कलर का होता है? ब्लू कलर का। हाँ, आप लोग ऐसे जानकारी ले लो, उसका नाम अलग अलग हो सकते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट में देखो, जुपिटर। जुपिटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह। ये कितने नंबर में है? इट इज द फिफ्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। सन से कितना नंबर में है? फिफ्थ, मतलब 5 नंबर में है। इट इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट। प्लैनेट में जितना सारा सोलर सिस्टम में जितना सारा प्लैनेट है, उसमें सबसे बड़ा है कौन सा प्लैनेट? जुपिटर। जुपिटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? बृहस्पति। क्लियर? Jupiter is 318 times bigger than the Earth. हम लोग कौन सा प्लेनेट में? अर्थ में। अर्थ से 318 गुना बड़ा है। कौन सा? जुपिटर। जुपिटर बहुत बड़ा है, अर्थ से 318 गुना बड़ा है। क्लियर? तो क्या है? ईट, नेक्स्ट में देखो, ईट हैज फेंट रिंग। उसका रिंग है उसका बोलते हैं फेंट रिंग्स। जो और नेक्स्ट में देखो, जुपिटर इज मेड अप ऑफ गैस। जुपिटर कैसे बनता है? गैस में बनता है। एंड हैज ए रेड स्पॉट ऑन इट। उसका ऊपर देखो लाल लाल करके ऐसे स्पॉट दिखाई देता है। नेक्स्ट में देखो, इट हैज 67 कॉन्फर्मेड मून्स। इसमें कितना मून्स है? 67 मून्स है। क्लियर? तो जुपिटर क्या होते हैं? जुपिटर का हिंदी में क्या बोलते हैं? पृथ्वी। सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है, और पृथ्वी से
318 गुना बड़ा है। वो किससे बनता है? गैस से बनता है। उसका कितना मून है? 67 मून्स। क्लियर? चलो अभी नेक्स्ट सैटर्न। सैटर्न में क्या है? सैटर्न का हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? शनि ग्रह। सैटर्न के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। देखो, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ द प्लैनेट। सबसे फर्स्ट कौन होता है? जुपिटर। उसके बाद साइज में सेकेंड कौन होता है? सैटर्न। तो पोजीशन हिसाब से कौन सा पोजीशन में है? इट इज द 6th प्लैनेट फ्रॉम द सन। सन से कितना दूर में है? 6 प्लैनेट में, बहुत दूर में है, 6 नंबर में है। तो चलो, सैटर्न is the only planet in our solar system which has 7 visible ring around it। सैटर्न होता है ऐसे, उसका 4 पास में ऐसे करके सर्कल कर रिंग घूमता है। कितना है? 7 रिंग घूमता है 4 पास। तो भी आप लोग को समझ में आ जाएगा रिंग कौन सा प्लैनेट में घूमता है? सैटर्न में। तो आप लोग को पता चलेगा, इजीली आप लोग समझ रहेगा जो ये सैटर्न है। क्लियर? चलो नेक्स्ट में देखो, इट्स रिंग आर मेड ऑफ द रॉक्स, आइस एंड डस्ट। उसका जो इतना सारा रिंग रहता है वो कैसे बनता है? ना क्या है? रॉक्स, पत्थर, आइस, बर्फ एंड डस्ट, धूली मिट्टी में से बनता है। क्लियर? किस में बनता है? रॉक, आइस एंड डस्ट। नेक्स्ट में देखो, इट takes 29 years to complete one revolution around the sun। सन का 4 पास में घूमने के लिए कितना टाइम लेता है? 29 years। क्लियर? कितना है? 29 years टाइम लेता है। नेक्स्ट कितना देखो, इट इज द लाइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। मतलब सबसे हल्का, लाइटेस्ट मतलब हल्का प्लैनेट है। कौन सा? सैटर्न। तो उसका कितना मून्स है देखो, इट है 62 मून्स। कितना मून्स है? 62 मून्स। आप लोग को कितना प्लैनेट समझाए? 6 प्लैनेट। अभी नेक्स्ट क्लास में और भी 2 प्लैनेट और भी एक्स्ट्रा बारे में समझाऊंगे, सोलर का सिस्टम के बारे में। हाँ, आज इतना तक है। नेक्स्ट क्लास में दूसरा प्लैनेट के बारे में समझाऊंगी। आप लोग ऐसे पढ़ लो, मैं क्या उसका बारे में डिटेल्स दी हूँ। पॉइंट के हिसाब से आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो तो उसका बारे में समझ में आ जाएगा। क्लियर? आज इतना तो, नेक्स्ट क्लास में पैटर्न 2 सिखाऊंगी।